रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा इंडिया में आज रिलीज हो चुकी है अप्रॉक्स 30 साल के बाद। जहां पर क्या तुमको पता है कि इसको बनाने के पीछे एक जापानीज आदमी का हाथ था। जहां पे तुम सही सुन रहे हो, इसको बनाने के पीछे एक जापानीज आदमी का खून पसीना एक लगा है, जिसमें 1992 में ये मूवी को इंडिया में बैन कर दी गई थी, ऐसा लोगों को लगता है, जो कि टेक्निकली गलत भी नहीं था। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि 1992 में जब युगो सोको इस मूवी के प्रोड्यूसर, करता धरता तुम उनको बोल सकते हो, तो वो जब ठान लेते हैं कि हमको ये मूवी बनानी है, क्योंकि वो इंडिया किसी चीज की वजह से आते हैं और जहां पर उनको पता चलता है कि इंडिया की हिस्ट्री, और स्पेशली जब वो रामायण को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी लैंग्वेज में पढ़ते हैं और उनको समझ में आता है ये जो हिस्ट्री है वो एक स्टोरी तो डिजर्व करती है। जहां पे वो डिसाइड करते हैं कि इंडिया और जापान का ये बहुत बढ़िया कोलैबोरेशन हो सकता है, जिसके लिए गवर्नमेंट भी स्टार्टिंग में मान चुकी थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद गवर्नमेंट इसको बैन कर देती है। ऐसा सब लोगों को लगता है, जो कि टेक्निकली ऐसी बात नहीं थी। तो 1992 में जो राम जन्मभूमि के लिए जो चीज हुआ था, तो उस टाइम टेंशन ऑल टाइम हाइप चल रहा था, जहां पर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि अगर ये मूवी इस टाइम पे रिलीज हो जाती है तो चीजें अच्छी नहीं रहेंगी, टेंशन और ज्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया था कि वो इसमें पैसे लगाएंगे, वो देने से मना कर दिया। जहां पे उनको ऐसा लगा कि अगर हम पैसे देंगे ही नहीं तो ये बना ही नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि इस बंदे के अंदर इतनी आग लगी हुई है कि ये सिर्फ इस मूवी को बनाने के लिए एक नया प्रोडक्शन हाउस खड़ा करेगा, जहां पर वो पैसे कलेक्ट किए और बहुत मेहनतों के बाद, जिसमें एग्जैक्ट नंबर तुमको याद नहीं, अगर तुमको पता है तो नीचे बताना, बहुत सारे इंडियन एनिमेटर्स और जापानीज एनिमेटर्स के साथ मिलके उन्होंने ये मूवी को खड़ा किया। जहां पर सबसे पहले इंग्लिश में ये रिलीज हुई थी, जिसके बाद 1990 अप्रॉक्स तो याद नहीं है, लेकिन हाँ 2000 के बाद ये मूवी इंडिया में भी आई। और वो वाली जो आवाज़, जिसमें अगर जिन्होंने उस टाइम पे पोगो और कार्टून नेटवर्क पे रामायण देखी है, तुमको पता है कि क्या क्वालिटी हुआ करती थी। जिसके बाद जब इस मूवी को आज हम दोबारा देखें तो मेरे को फील हुआ कि भाई उस टाइम के हिसाब से जो एनिमेशन है इतना ज़्यादा अच्छा है, जिसमें फाइटिंग सीन्स जब तुम देखोगे ना तो तुमको प्रॉपर वो एनिमे वाला वाइब तो देते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पे बिना किसी सपोर्ट के युगो सोको और राम मोहन ने इस मूवी को बना के खड़ा किया, जहाँ पर उनको जो प्रेज बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, जहाँ पे तुम बहुत प्राउडली कह सकते हो कि इंडिया की हिस्ट्री पे रामायण पे इससे अच्छी मूवी आज तक नहीं बनी है। ये मूवी 1990s में आई थी और आज तक इसके कंपटीशन में कोई नहीं खड़ी है। जहां पर इसका 4K रीमास्टर्ड वर्जन के बारे में तुमने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, लेकिन आज तक तो हम लोग को देखने नहीं मिला। लेकिन अब उस दुख दर्द के लिए रो तो नहीं सकते हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं हाथ में उसको एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ पर इसका डब को चेंज किया गया और जो थोड़ा बहुत हम सुन रहे थे कि सीता माँ राम जी को स्वामी की जगह राम राम बुला रही हैं और बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ों को ठीक कर दिया गया है। और जो ओजी फैंस हैं जिन्होंने ओरिजिनल आवाज़ में सुनी है, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा के नरेशन में, और रावण का आवाज़ उन्होंने दिया था, अरे जो पहले के टाइम पे बहुत विलन्स का काम करते थे, हर जगह विलन बनते रहते थे, अब वो सारी चीज़ें तो हम लोग को वापस नहीं मिलेंगी। लेकिन जो नए आर्टिस्ट ने भी बढ़िया काम किया है और यहाँ पे कहीं भी तुम डिसअपॉइंट नहीं होगे डबिंग से, जितना है बढ़िया है। बस तुम यही सोचते हो कि भाई मूवी सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट की है, लेकिन इतने कम टाइम में भी हर चीज़ को इतना बढ़िया तरीके से अडेप्ट किया गया है। और जब इस मूवी को तुम देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि जो अपने राइटर है ना, वो प्रोड्यूसर ही उनको बोला जाए तो अच्छा रहेगा, युगो सोको, उन्होंने जो इतना सारा वर्जन्स पढ़ा है रामायण का, उन सारी चीज़ों से थोड़ा थोड़ा चीज़ उठा के इसमें डाला है। जहाँ पे बहुत बार तुमको लगेगा कि हम तो अपना घर में जो रामायण हमको सुनाया जाता है उसमें कुछ ऐसा स्टोरी सुनाया गया था, इसमें तुमको कुछ और सुनने मिलता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ तुमको देखने मिलेगी, जिसमें आप कमेंट करके तुम बताओ कि तुमने अगर ये मूवी देखा है या तुम अगर ओजी फैंस में थे हो तो तुमको कैसी लगी थी। जहाँ पर अगर पॉसिबल है और लगी हुई है तुम्हारे आसपास तो एक बार जाके इसको जरूर एंजॉय करो। जहाँ पर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस।